एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक बूढ़े पिता रहते थे। उनके 5 बेटे थे और एक ही बेटी थी। वह बेटी शादी करके अपने ससुराल चली गई थी। 5 बेटों में से 3 की शादी हो चुकी थी, जबकि एक दो बेटों की शादी अभी भी बाकी थी। इसी बीच पिता की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हो जाता है। अब जो बेटी ससुराल में थी, उसे भाइयों ने संदेशा भेजा और लिखा, बहन, जो पहली बस मिले उसमें तुम तुरंत आ जाना। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि पिता का देहांत हो गया है। उन्हें लगा कि बहन बहुत ही रोएगी, इसलिए उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने पत्र में लिखा, तुम आओगी तो पिताजी तुम्हें देखकर ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बार बार कहा, बहन तुम जल्दी आना, पिताजी तुम्हें देखने के लिए तरस रहे। दूसरे दिन बेटी बस में बैठकर गांव के बाहर उतरी। वह गहनों से सजी धजी आई थी। उसे लगा कि उसके बापू उसे देखकर ठीक हो जाएंगे। अंदर ही अंदर उसे एक डर था कि बापू की थोड़ी सी तबीयत खराब है और कुछ नहीं। वह बस स्टैंड से पैदल घर की ओर चलने लगी। रास्ते में उसने एक आदमी से पूछा, भाई, मेरे बापू कैसे है? आपको कुछ पता है? एक उतावले आदमी ने उसे उत्तर देते हुए कहा, बहन, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे बापू का तो निधन हो गया है। वे तो शाम को ही गुजर गए। और हाँ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर बेटी जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने शरीर पर पहने सारे गहने उतार दिए और एक पोटली में बांध लिया, क्योंकि अब गहने पहनकर पिता के अंतिम संस्कार में जाना ठीक नहीं था। वह रोती रोती घर पहुंची। वह जितना रो सकती थी उतना रोई। पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई थी। अंतिम यात्रा स्मशान की ओर जाने लगी। स्मशान थोड़ा ही दूर था। तभी एक घटना हुई। एक बाहर गांव का आदमी वहां आया। वह पूछने लगा, कौन गुजर गया? किसी ने जवाब दिया, एक भाई गुजर गया है। हाँ, मैंने सुना, इसलिए मैं आया हूँ। लोगों ने पूछा, क्यों? वह बोला, कुछ खास बात नहीं है, लेकिन जो भाई गुजर गए वे मेरे बहुत खास मित्र थे। मैं जो बात कहने आया हूँ वह शायद ठीक नहीं लगेगी, पर कहना जरूरी है। वह बोला, इन बापू ने मुझसे 8 लाख रुपए लिए थे। मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा था कि अगर मैं गुजर जाऊँ तो तुम अपने पैसे लेने के लिए स्मशान पहुंचने से पहले आ जाना। मेरा कोई बेटा मान जाए कि पैसे मैं दे दूंगा, फिर कोई बात नहीं। तभी वह बोला, तुम पांचों में से मेरा पैसा कौन देगा? सबसे बड़ा बेटा बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा बोला, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तीसरा बोला, मैं तो अभी ही नौकरी में लगा हूँ, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। बाकी दो बोले, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, हमारे पास कैसे पैसे होंगे? वह पांचों बोले, तुम यहाँ से जाओ और हमें अपने बापू की क्रियाक्रम करने दो। यह सुनकर वह आदमी बोला, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम यह कबूल कर लो कि हम पांचों भाई तुम्हें पैसे दे देंगे। तभी बड़ा भाई बोला, यहाँ से हट जाओ, वरना तुम्हें भी बापू के साथ जला दूंगा। स्मशान में हंगामा मच गया। यह खबर घर तक पहुंच गई। यह सुनते ही बेटी उठ खड़ी हुई। उसने अपनी गहनों की पोटली हाथ में उठाई और वह तेजी से स्मशान की ओर भागने लगी। वह गुस्से में बोली, कौन है जो मेरे पिता से पैसे मांग रहा है? वह आदमी बोला, मैं मांग रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई मान नहीं रहे। अगर वह बोल दे कि हम पैसे दे देंगे तो मैं चला जाऊंगा। यह सुनकर बेटी ने अपने हाथ में रखी पोटली उसके हाथ में थमा दी और कहा, अगर इसमें 5 लाख से ज्यादा के गहने हो तो ही 5 लाख रुपए मान लेना, और बाकी के 3 लाख मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हें दे दूंगी। अब आप मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करने दो। तब वह आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा, बहन, तुम ध्यान से सुनो, पांचों भाई तुम भी सुनो, और गांव के लोग तुम भी सुनो। उसने कहा, मैं जो यहाँ आया हूँ वह अपने दोस्त की बात निभाने आया हूँ। असल में मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ, बल्कि ये 8 लाख रुपए इस बापू के देने आया हूँ। मैं तो एक सही वारिस ढूंढ रहा था कि ये पैसे किसे दिए जाए। उसने बेटी के पैर छुए और कहा, जब तक तुम्हारी जैसी बेटियां इस देश में है, तब तक हमारी संस्कृति को कभी कोई हाथ नहीं लगा सकता। धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारे माता पिता को। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।